सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। जी सदीक, आज की बड़ी खबर। देखिए, जो एहतसाब का मामला था, एहतसाब का नारा इमरान खान साहब लगाते थे और एक वक्त ऐसा आया जब ऐसा लगा कि अब एहतसाब जो है वो कभी नहीं हो पाएगा और इमरान खान ने एहतसाब की बात करना छोड़ दिया है। एहतसाब के नारे से पीछे हट गए हैं, अपने उस नज़रिए से पीछे हट गए हैं जिस नज़रिए के ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, एक्सटर्नल इशूज़ थे, रीजनल इशूज़ थे, इंटरनल हमने देखा कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, महंगाई और मुआशी चैलेंजेस, उस वजह से बिल्कुल एहतसाब के ऊपर से तवज्जो हट गई थी। लेकिन अब एक नए प्लान के साथ, एक नए मंसूबे के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब एहतसाब के मामले में सामने आ रहे हैं और अब आप देखेंगे कि एक बार फिर आपको बड़ी बड़ी पेशियाँ, तलबियाँ और समातें आपको नज़र आएंगी और कोई बात नहीं है कि चंद बड़ी गिरफ्तारियाँ भी हो जाएँ। और उसमें अगर आप देखें, अगर हम जून की बात करें, जून के जो आखिरी 10 दिन हैं यानी 20 से 30 जून तक की अगर आप बात करें, शहबाज शरीफ साहब 22 जून को पेश होंगे FIA के सामने और अगर वो FIA के सामने पेश नहीं होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनको नोटिस में ये वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है। फिर आप देखें, हमजा शहबाज साहब को पेश होना है। इसी तरह से 23 तारीख को नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और मरियम सफदर के केसेस की इस्लामाबाद कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट समाअत है। इसी तरह से फिर आप देखें 29 जून को आसिफ अली जरदारी साहब को तलब किया गया है और इन्हीं दिनों में कुछ और भी तलबियाँ होंगी जो फेक अकाउंट केस इस वक्त फेक अकाउंट केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन केसेस के अंदर। और इन्हीं 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट हेयरिंग होनी जा रही है जिसमें पीपल्स पार्टी ने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है कि आसिफ अली जरदारी के जो केसेस हैं जो इस्लामाबाद शिफ्ट किए गए थे वो दोबारा कराची जो है वो मुंतकिल किए जाएँ। इसमें जो एक और मामला बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं 10 दिन में कि इन्हीं 10 रोज़ में 25 जून तक हुकूमत ने जो रिव्यू पहले जो काजी फैसल साहब के हक़ में फैसला आया था उसके ऊपर जो रिव्यू दायर किया था जिसके ऊपर एतराज़ात लगे थे, 25 जून तक वो एतराज़ात दूर करके और उन्होंने रिव्यू दोबारा दायर करना है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वो रिव्यू इंटरटेन होता है या नहीं होता। और इन्हीं 10 रोज़ में शायद काजी फैसल साहब के केस का फैसला भी, तफसीली फैसला भी सामने आ जाए। और जो शहबाज शरीफ साहब का मामला है वो बहुत उनके लिए ख़तरनाक है। उसकी रीज़न ये है कि FIA के पास तमाम सबूत मौजूद हैं, तमाम शवाहिद मौजूद हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। उनके पास तमाम वो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात मौजूद हैं कि किस अकाउंट में पैसे गए, फिर उसके बाद किस अकाउंट में गए, किस तरह से फेक अकाउंट्स थे, किस तरह से वो करप्शन का पैसा था, किस तरह से वो गैर कानूनी पैसा था, कौन कौन उसमें मुलविस था और कैसे सरकारी वसाइल का उसमें इस्तेमाल किया गया, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, वज़ीर आला हाउस का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम शवाहिद FIA के पास मौजूद हैं और ये वो केस है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप कह सकते हैं वो जैसे शेख रशीद साहब कहते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, तो यहाँ पर भी कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो सकती है। अगर शहबाज शरीफ ने तामुन ना किया FIA के साथ तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं और वो तामुन करें भी और FIA ने दुरुस्त अंदाज से तहकीकात की तो शहबाज शरीफ के लिए बहुत खतरनाक है ये केस। ठीक है जी। अच्छा, ये जब एक दूसरे पे तनकीद हो रही होती है, जैसे कि हमाद अज़हर साहब ने जो बोला कि जी मुंह टेढ़ा करने से आप जो है करप्शन के दाग नहीं मिट जाते, तो इस तरह की बातें अभी भी जो एक दूसरे को की जाती हैं, ये क्या एक पैगाम देती हैं सदीक? अब असेंबली मेरे पिछले दिनों में वो आपके सामने है, ये क्या पैगाम जा रहा है हमारी तरफ से कि हमारे यहाँ अपोजिशन वाले बैठे हुए हैं तनकीद बराए तनकीद करने के लिए, हुकूमत वाले बैठे हुए हैं इनका जवाब पत्थर से देने के लिए, तो ऐसे हमारा निज़ाम, हमारे निज़ाम की कमज़ोरी ये क्या है? ये क्या पैगाम जाता है कि सीरियस नहीं लिया जा रहा इस पार्लियामेंट को, इसके तकद्दुस का एहतराम नहीं किया जा रहा, या इनको इस बात का एहसास नहीं है कि ये यहाँ पर गए हैं, ये कितनी बड़ी बात है इनके लिए, इनको वहाँ बैठ कर अवाम के लिए काम करना चाहिए। जिस अवाम ने इनको मुंतखब किया, इन पर एतबार किया, इन पर एतमाद किया, मतलब ये वहाँ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उस पार्लियामेंट की भी, अपनी कुर्सी की भी, और अपने जिस काम के लिए वहाँ पे गए हैं समझ नहीं रहे, सीरियस नहीं ले रहे हैं, अवाम की दिलआज़ारी कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि हमारे यहाँ सियासी अदम बर्दाश्त बहुत ही शदीद हो चुका है और आप ये देख लीजिएगा कि ये जो 1-2 दिन थोड़ा सा आपको निस्बतन पुरअमन नजर आया और 3 दिन तो बहुत ज़्यादा आपने देखा कि तसादुम था, लड़ाई थी, झगड़ा था, किताबें फेंकना, गालम गलोच, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये माहौल सिर्फ 2 दिन के लिए ठीक हुआ है। आगे आप देखेंगे कि माहौल फिर उस शिद्दत की तरफ तो शायद ना जाए जो शिद्दत हमें 3 दिन नजर आई थी, लेकिन नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, एक दूसरे को बात ना करने देना, जुमले कसना, ये सारे इल्जामात लगाना, ये सारी चीजें जो है वो जारी रहेंगी। मुझे एक और चीज, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सदीक, मुझे एक और चीज पे बड़ा मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि ये अवाम के टैक्स के पैसों से इजलास होते हैं असम्बली के, ये वहाँ अवाम के लिए बैठे हुए, अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए, कोई एहसान नहीं करे किसी के ऊपर वहाँ बैठ के। जब ये वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो अवाम के टैक्स के पैसों का इजलास होता है उसको इस तरह मजाक की नज़र करके आ जाते हैं, और मतलब किसी की बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही, कोई किसी को सर मत्थे से दुख रहा है, किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद है तो वॉकआउट कर दिया जाता है। जी मतलब क्यों?
जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन क्योंकि देखें जब ये इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तब से अपोजिशन ने कहा था, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने और मौलाना फजल रहमान ने, कि हम इसको नहीं मानते इमरान खान को, हम इस असम्बली को नहीं मानते। और वो तो कहते थे कि हमें हलफ भी नहीं उठाने चाहिए, हमें इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन बाद में उन्होंने हलफ उठा लिए। अब वो नहीं चाहते, नून लीग और मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते। नून लीग में शहबाज शरीफ कैंप ये ज़रूर चाहता है कि असम्बली चले, और शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि मुझे तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इस ईवान को चलाने के लिए किसी के घुटने भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ने को तैयार हूँ। इससे पहले वो कह चुके हैं कि मुझे पाकिस्तान की खातिर नवाज शरीफ के पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं तैयार हूँ। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुफाहमत हो, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि असम्बली चले, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि ये सियासी तलखियाँ कम हो, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में इमरान खान साहब नहीं चाहते कि वो शहबाज शरीफ के साथ बैठें। देखें ये अब मामला उससे आगे निकल गए हुए हैं। अभी देखें ना, आगे इन्होंने 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री करनी है, उसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन ने बैठना है, प्राइम मिनिस्टर ने और अपोजिशन लीडर ने मुशावरत करनी है, उसके ऊपर भी आप देखेंगे बड़े इख्तिलाफात सामने आएंगे। इमरान खान साहब किसी तौर भी शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना चाहते, लेकिन शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान उनके साथ बैठें, असम्बली को चलाने के लिए जो शहबाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करें, जो इस सियासी तलखी को, इस सियासी जो अदम बर्दाश्त है इसको कम करने के लिए जो शहबाज शरीफ किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनके साथ बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और नून लीग के अंदर जो मरीम साहबा का कैंप है वो भी नहीं चाहते कि असम्बली चले, वो भी चाहते हैं कि दंगा फसाद हो, इंतशार हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो बिगड़ी रहें। क्योंकि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा ये समझते हैं कि अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी ना रहे, फिर सिस्टम लपेट दिया जाए, ना ये असम्बलियाँ चलें, ना पाकिस्तान चले, ना इदारे आगे जाएँ, ना लोगों को रिलीफ मिले, और हर वक्त इंतशार, बदअमनी और ये सारे मामलात हों। तो अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ अपनी इन कोशिशों में किस हद तक कामयाब होते हैं। हुकूमत को भी इस तरफ बढ़ना होगा कि सियासी अदम बर्दाश्त को कम करें, क्योंकि आज आपने देख लिया बलूचिस्तान में क्या हुआ, और भी हर जगह पे सियासी तलखी बढ़ती जा रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है, और लीडरशिप जो है वो नीचे कारकुनान को क्या पैगाम दे रही है, इससे नीचे कोई नुकसान हो सकता है। आप देखते हैं कि कारकुनान के अंदर शिद्दत आती है जब वो ये देखते हैं, ऊपर लीडरशिप, एक दूसरे को इल्जामात और इस तरह से मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। ठीक है सदीक, मैं आपकी बात मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया सदीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।